नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका विद्या मिशन में। अगर आप एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप बी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इतने सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि एग्जाम में फास्ट और सही तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत आसान है, बस सही तरीके से समझना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। तो नंबर सिस्टम यानी कि हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं में ये दो भागों में बट जाता है, जिसको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और ये हमने पहले से लिख के रख लिया था, आप लोगों को बताने के लिए। थोड़ा बेसिक चीज है जो बताना है, बाकी सवाल आगे सवाल करेंगे। वास्तविक संख्या यानी कि 5 - 11 √11 √3 60/9 3 सही 1/3, ये सब वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये सम्मिश्र संख्या क्या बताया था अभी? तो सम्मिश्र संख्या दो भागों में टूट जाता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं होगी, ये काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब वास्तविक संख्याओं दो भागों में टूट जाता है। एक होता है परमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या 4 बटे 432 9/2 -7/2। अपरमेय संख्या जो अंडर रूट में हो और रिपीटेबल हो, यानी कि रिपीट हो। तो रिपीट हो, बस अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कहलाती है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और 0.3232। तो लास्ट लास्ट अनंत तक इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या टी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसको टी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको पी वाई फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको पी वाई के फॉर्म में पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको हम लिख सकते हैं। ये ये संख्याएं टर्मिनेटिंग होती हैं, परमेय संख्या, और रिपीटिंग रिपीटिंग होती हैं। और अपरमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन रिपीटिंग होती है। तो परमेय संख्या दो डि- अ, दो भागों में टूट जाता है, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। भिन्न में एक पूर्णांक संख्या में, एक भिन्न में। इस पूर्णांक संख्या में क्या होता है? -3, -2, -1, फिर माइनस के बाद -3 आया, फिर -2 आया, फिर -1 आया, अब 0 आ गया। अब फिर यहाँ से पहले माइनस चले, फिर 0, यहाँ 0 इसका सेंटर बिंदु हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 इन्फिनेटिव तक जाएगा, और ये भी इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या होगी। ठीक।
और ये भिन्न होती है 3/4, 5/9 जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके। अब ये पूर्णांक संख्या दो फॉर्म में टूट जाती है, एक ऋणात्मक में, एक पूर्ण संख्या में। ऋणात्मक में नेगेटिव वाले, पूर्ण संख्या में जीरो से जो सेंटर होता है उससे लेके इंफिनिटी तक, प्लस के और इसमें नेगेटिव के, और जीरो पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में आता है। अब पूर्ण संख्या दो भागों में टूट गई, एक तो जीरो में टूट गया, और ये अब ये जो ये है जीरो, ये पूरी संख्या अब ये दो भागों में टूट गई, जीरो अलग ले लिया शून्य में। और प्राकृतिक संख्या क्या कहलाई? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक। इसके बाद प्राकृतिक संख्या तीन भागों में टूट गया, एक, फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। हाँ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक। परमेय संख्या। चलो अब इसको समझते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय। परमेय संख्या टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट करती है। कैसे टर्मिनेट? जो पूरी तरह से कट जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे एक 1/8 ये पूरा कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट गया। ये अब कोई संख्या इसमें रिमाइंडर नहीं बची, पूरा चला गया, जीरो बच गया रिमाइंडर। तो ये टर्मिनेटिंग कहलाती है। इसी को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, कि जो चीज खत्म हो जाए, डिवाइड करने में वो खत्म हो जाए। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। 1/5 ये भी टर्मिनेटिंग हो गई, 1/4 ये भी टर्मिनेटिंग हो गई, 1/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 1/3, 1/6 ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं कर रही, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ये, लेकिन रिपीटिंग है। तीन 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 रिपीट हो रहा है ना, 6 6 6, 3 3 3, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गई। इसके बाद अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गई √3, तो 1.732। इसमें रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगी ये संख्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। √5 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और नॉन रिपीटिंग, को रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो 7 3 2, अब पता नहीं यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ अभी रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं है, क्या आना है आगे कुछ पता नहीं, तो ये भी नॉन रिपीटिंग है। रिपीट मतलब अगर वही संख्या है, जैसे इसमें 3 3 3 सेम संख्या है, वहाँ उसको रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। इसके बाद √2। √2 इसका भी नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी नॉन रिपीटिंग ये। अब √9 ये क्या होगी? ये परमेय संख्या होगी या परमेय संख्या होगी? तो ये परमेय संख्या होगी √2, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो अपरमेय संख्या होती हैं। ठीक, ये परमेय संख्या हो गई। ये ये 0.9 ये अपरमेय संख्या हो गई। ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसको पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 लगाएंगे, इसके बाद रूट के बाहर निकालेंगे, तो ये कितना आएगा ये। अब ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, यानी कि ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो टोटल दोनों का रिजल्ट क्या निकला? अपरमेय संख्या। ऐसे ही इसका इसका ये निकाला, 3/10 निकला। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका भी, इसका परमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, परमेय संख्या। ऐसे इसको करेंगे, 0.009 लगाएंगे, इसको भी पॉइंट हटाएंगे, तो 1,000 नीचे बटे में करेंगे, इसके बाद बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकलेगा नहीं, 10 बच जाएगा। अब परमेय संख्या
परमेय संख्या और प्लस परमेय संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा, सदैव परमेय आएगा। और परमेय संख्या और परमेय संख्या माइनस करोगे, जैसे ये करा, 3/5 माइनस 1/5 तो कितना आएगा, 2/5, मतलब जो घटाया 2/5, सदैव ये क्या होगा, परमेय संख्या आ गई, ये भी परमेय संख्या आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों परमेय संख्या का, तो ये भी परमेय संख्या आएगी। डिवाइड करेंगे परमेय संख्या का, तो ये भी परमेय संख्या आएगी। बताया था रिपीटिंग होती है, जो रिपीट होता है, तो ये परमेय संख्या कहलाती है। ये देख, पिछली पीछे बताया था। इसके बाद अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे दोनों को, तो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगी। अपरमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या करोगे तो भी ये परमेय संख्या आएगी, क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा तो √3। अपरमेय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी परमेय संख्या आएगी। अपरमेय का भाग करोगे अपरमेय में, तो ये भी परमेय संख्या आएगी। ये देखो, यहाँ पे अंडर रूट 20 और अंडर रूट 5, ये दोनों ये कट गया तो अंडर रूट 4 आ गया, 2 बाहर निकल आया, तो ये परमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखो, अंडर रूट 3 और इसका भाग किया, 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, एक यानी कि अपरमेय संख्या ये भी होगी अपरमेय संख्या। तो दोनों जब अपरमेय संख्या को डिवाइड करें तो बचे क्या, 5। 5 क्या है, परमेय संख्या होगी, तो ये भी परमेय संख्या होगी, सॉरी अपरमेय नहीं, परमेय संख्या होगी। फिर देखते, अपर अपरमेय उदाहरण देखो, पाई का, पाई प्लस रूट रूट 2 का, यानी कि ये भी अपर में, ये भी अपर में। और अपर में को जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गया, अपर में ही आ गया। अपर में को जोड़ेंगे, अपर में को जोड़ेंगे तो अपर में भी आएगा और पर में भी आएगा। देखो यहाँ अपर में जोड़ा है तो अपर में आ गया, पर में आ गया, सॉरी, पर में आ गया। और यहाँ पे देखो, अपर में जोड़ा तो अपर में ही आ गया, तो दोनों आता है। इन दोनों को जोड़े तो भी अपर में आ गया, घटाया इन पर में, अपर में, तो इन दोनों को अपर में यानी कि इरेशनल नंबर को घटाया तो इरेशनल नंबर आ गया। इसको भी गुणा करेंगे तो भी ये अपर में संख्या हो जाएगा, अपर में का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे पर में अपर में का, तो अपर में आ जाएगा। ये दोनों आता है, पर में अपर में। अब देखना, ये सवाल से पता चलेगा कि पर में अपर में कैसे क्या करना है। ये जब सवाल आएगा तो आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। अब पर में और अपर में को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपर में, सदैव अपर में आएगा। जब पर में और अपर में को जोड़ोगे तो सदैव अपर में आएगा। और पर में अपर में को घटाओगे तो अपर में आएगा सदैव। मल्टीप्लाई करोगे पर में अपर में का, तो अपर में आएगा। पर में पर में मल्टीप्लाई अपर में का गुणा करोगे तो जीरो, यानी पर में, यानी कि पर में संख्या आएगा, R0 रेशनल। पर में अपर में डिवाइड करोगे तो अपर में आएगा। 0 एक अपर में संख्या रेशनल नंबर है, ठीक। पाई एक
इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है। 3.142 इन्फिनेटिव, ये भी एक अपरमेय संख्या, रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो क्या होगा ये, सॉरी, टर्मिनेटिंग ही नहीं है। टर्मिनेटिंग क्या बताया था, वन, जो पूरी तरह से कट जाए। ये पूरा नहीं कट रहा है, ये पता नहीं इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। ये भी, ये इसकी वैल्यू दी होती है, ये यानी कि फिक्स है। ये जब फिक्स है, इसकी वैल्यू दी है, दी होती है, जो मान मान चुके हैं, जो लिखा रहता है बुक में, ये फिक्स होगी, वैल्यू इसकी फिक्स है, तो इसलिए ये परमेय संख्या है। और इसको जब मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये भी परमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण वर्ग बन गया ना, ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया तो परमेय संख्या होगी। 7/22 ये भी फिक्स है, 7/22 फिक्स कर दिया, अब ये तो परमेय संख्या होगी। ये हमने पहले से कुछ सवाल लिख लिए थे, तो इनको सॉल्व करते हैं। ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताया था, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, क्योंकि दो जो है ये अभाज्य संख्या है, ये एक से कटेगी, सिर्फ दो से कटेगी। वो अभाज्य संख्या का नियम क्या कहता है कि या तो वो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी। तो ये दो, सिर्फ दो इसलिए अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ एक से कटेगी और स्वयं दो से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, चार। दो गुणनखंड खंड होते हैं, वो एक, एक वो खुद और दूसरा वो एक एक और दूसरा वो स्वयं, एक और दो अभाज्य में। जैसे जैसे 41 है, 41 है, 41, ये किससे, एक से कटेगा, एक से कटेगा, यानी कि स्वयं फिर वो 41 से कटेगा। और 47 है, ये एक से कटेगा और स्वयं वो 47 से कटेगा, यानी कि दो फैक्टर है बस, ये दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है। ठीक। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंक होना चाहिए, एक दो तीन, तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे अभाज्य छोटी संख्या। अगर दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, तो होगी 11, क्योंकि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 ही होगी। और एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी दो। तो ये याद रखना, ये इनमें से इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है, यानी कि जो वास्तविक संख्या है उसकी उसके उपसमूह नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। तो ये देखो, हमने बताया था वास्तविक संख्या दो भागों में टूटता है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। और ये परमेय संख्या दो भागों में टूटता है, पूर्णांक और भिन्न में, ये बताया था। तो यानी कि जो वास्तविक संख्या के अंदर आ रहे हैं, परमेय भी आ रहा, और अपरमेय भी आ रहा, और पूर्णांक भी आ रहा, इसी के अंदर आ रहा है।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की इसके अंदर क्या हो रहा है? परमेय, परमेय और अपरमेय, अपरमेय। ठीक। और इसके अंदर क्या आ रहा है? पूर्णांक। ये सम्मिश्र संख्या ये नहीं आ रहा, यही होगा। क्योंकि ये सम्मिश्र संख्या के अंदर आता है वास्तविक और काल्पनिक संख्या। ये इसका उपसमूह नहीं है। ये यानी कि ये जो है इसके अंदर नहीं आ रहा। ये स्टार्टिंग में ही सम्मिश्र संख्या, यानी कि सम्मिश्र मतलब सब मिक्स हुई संख्याएं। तो ये अलग अलग है, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और सम्मिश्र संख्या सब हैं। परमेय भी है इसमें, अपरमेय भी है, पूर्णांक भी है, यानी कि तो ये नहीं है। इसके अंदर सब संख्याएं आ रही और ये सब अलग अलग है। ये अपरमेय अलग संख्या, अपरमेय संख्या अलग है, पूर्णांक संख्या अलग है। लेकिन ये सम्मिश्र संख्या है, इसमें सब संख्या मिक्स आ रही है, तीनों मिक्स हैं। इसलिए यही यही उपसमूह नहीं है। फिर कह रहे हैं फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय संख्या नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्या तो है, लेकिन लेकिन परमेय नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या कौन सी नहीं है? सात नहीं है, सीधी दिख रही, सात नहीं है परमेय संख्या। ये तो अपरमेय है, ये अपरमेय है। इनमें से कौन सा अपरमेय संख्या है? अब इनमें से अपरमेय संख्या बताना है। सीधी सी बात है, अपरमेय संख्या कौन सी दिख रही है? अंडर रूट 6 दिख रही, अंडर रूट 6 दिख रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, हम मैथ पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, परसेंटेज पढ़ने लगे तो नंबर सिस्टम भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैथ भूल जाना। लेकिन घबराइए मत, मैं इस प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपको मैथ के सभी चैप्टर याद रहेगा। लेकिन ये एक पूरी सीरीज होगी। और और इसे मैं तभी शुरू करूंगा जब हमारा पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी में कॉन्सेप्ट सॉरी ताकि आपको बेस्ट क्वांटिटी में कंटेंट मिल सके। मैं जल्दीबाजी में कुछ भी शुरू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब ये सीरीज आए तो वो आपकी लाइफ बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जल्दी आए तो कमेंट में जरूर बताइए। मैथ नहीं भूलना है अब तक। तब तक हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे और धीरे धीरे आपको इतना तैयार करेंगे कि जब ये सीरीज आए तो आप पूरी तरह से रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। और एकदम कल, आज पहला वीडियो था, कल एकदम कॉन्सेप्ट पूरा एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू। तो चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। नमस्कार। वंदे मातरम।